वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर मिनी कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज हम यहां पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप। इससे पहली वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप में आपके मटेरियल्स को क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज द कंडक्टर, सेकंड वन इज द सेमीकंडक्टर और थर्ड वन इज द इंसुलेटर। स्टार्टिंग में क्या था सिनेरियो ये था बच्चों कि आपका इंसुलेटर होता था और कंडक्टर होता था। यानी कि जब आपको करंट फ्लो कराना होता था तब आप कंडक्टर का यूज कर लेते थे, और अगर आपको करंट के फ्लो को रोकना है तब आप इंसुलेटर का यूज करते थे, है ना। लेकिन हमें एक ऐसा मटेरियल मिला जिसको हम एज ए कंडक्टर और एज ए इंसुलेटर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो था आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल को भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हैं, इनको हम डिटेल में अगली वीडियो में कवर करेंगे जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पढ़ेंगे। इससे पहले आज हम यहां पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि आप क्लासिफाई कीजिए मटेरियल्स को उनके एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पर। ठीक है, तो आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, 2 टाइप के यहां पर बैंड आपको समझने होंगे। बैंड मतलब ऐसा नहीं जो आप शादी में देखते होंगे बैंड बजता है, वो वाला बैंड नहीं। यहां पर बैंड का मतलब यहां पर है एनर्जी का एक पर्टिकुलर लेवल, उसको हम बैंड बोल देते हैं, है ना। तो 2 टाइप के एनर्जी लेवल्स को आपको समझना होगा, एक आपका बैलेंस बैंड और एक आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो 2 टाइप के बैंड्स होंगे, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इन्हीं के बेसिस पर आप क्लासिफाई करेंगे अपने मटेरियल्स को, उनकी वर्किंग को, किस तरीके से वहां पर फ्लो ऑफ करंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में जो गैप है, इसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के बेसिस पर हम क्लासिफाई करने वाले हैं अपने मटेरियल्स को। तो चलिए उसके लिए हम एनर्जी बैंड डायग्राम पर पहुंच जाते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने तीनों मटेरियल्स लिखे हुए हैं। पहला आप देख रहे होंगे इंसुलेटर, यहां पर लिखा हुआ है, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर हमने सेमीकंडक्टर ले लिया है, जो कि इंसुलेटर और किसके बीच में लाई करता है, कंडक्टर के बीच में लाई करता है। वो आप यहां पर जब इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे तब और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसा कि मैंने बताया था, 2 आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं और उनके बीच का जो गैप होता है उसको आप फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल देते हैं। तो यहां पर आपका ये है आपका बैलेंस बैंड, दिस इज बैलेंस बैंड। ठीक है, इनके बैलेंस्ड एनर्जी बैंड, हाँ आप इसको कह सकते हैं। और ये है आपका कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है, इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आप फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, और हम इसको डिनोट कर देते हैं EG से। ठीक है, EG फॉरबिडन एनर्जी गैप को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, आई होप यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक, अब यहां पर हमें देखना क्या है, देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपका बैलेंस बैंड होता है वो स्टार्टिंग की सिचुएशन है किसी भी मटेरियल के लिए। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल होगा आपका, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज, मतलब जिनके फ्लो से करंट फ्लो होगा या जिनके एक जगह से दूसरी जगह जाने पर करंट फ्लो होता है, वो एटम्स, वो आयंस आपके कहां पर होते हैं, बैलेंस बैंड में होते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जो आपका बैलेंस बैंड होता है ये
फुल्ली फिल्ड होगा, ये क्या होगा, फुल फिल्ड होगा, फुल फिल्ड है, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड है ये आपका एम्प्टी होगा। और जब तक आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका जो मटेरियल है वो कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मींस कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है। अब एम्प्टी क्यों है, क्योंकि यहां पर जो गैप है, बच्चों देखो क्या होता है कि अगर आपको एक लेवल से किसी हाई लेवल पर पहुंचना है तो उसके बीच में जो गैप है उसको आपको क्या करना होगा, खत्म करना होगा। सपोज अगर मैं इसको आपको इस तरीके से समझाऊं, देखिए आपके लिए एग्जाम में पास होने के लिए 70 में से कितने मार्क्स चाहिए, 21। तो आपको 0 से 21 तक के बीच का जो गैप है मार्क्स का वो खत्म करना पड़ेगा, तब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। वैसे ही अगर इसमें इंसुलेटर में करंट का फ्लो होना है तो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में जो भी गैप है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप इसमें फ्लो ऑफ करंट करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन कहां से, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच सकता है। इज दैट क्लियर। जैसे कि आपको 0 से 21 मार्क्स के बीच का जो गैप है, यानी कि 21 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे, तभी आप क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। जब आप एक एटम की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, लाख में होते हैं। तो जब आप उसको लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी जो है, यानी कि ये जो आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करा के इसको एनर्जी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंचाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे कि आपका वुड है, फिर आपका रबर है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों, अगर आप सोच रहे होंगे यहां पर अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे भी दें तो होगा क्या, देखिए अगर हम रबड़ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, रबड़ को आप अगर हीट अप करना स्टार्ट करें तो, या फिर एनर्जी आप प्रोवाइड कराना स्टार्ट करें तो उसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो एक सिचुएशन पर आकर उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आपके जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी में आपके वायर्स लगे होते हैं बच्चा, उसके ऊपर आप प्लास्टिक या रबड़ का जो लेयर है वो लगाए होते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे कि आपको करंट ना लगे, ठीक। लेकिन अगर उस वायर में जो कि एक कंडक्टर है उस रबड़ के अंदर अगर उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो जाता है और वो हीट हो जाता है तो क्या देखते हैं आपकी जो आपका प्लास्टिक है, जो आपकी रबड़ है, वो भी क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स अगर आप इतनी लार्ज अमाउंट का उसको एनर्जी प्रोवाइड करा भी देते हैं तो होगा क्या कि आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जैसे कि रबड़ या फिर प्लास्टिक, वो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इंसुलेटर आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। सेम कंडीशन आपकी यहां पर होती है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। ये आपका बैलेंस बैंड है, ठीक है, दिस इज बैलेंस बैंड। और हायर एनर्जी लेवल पर जो है वो है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना होगा, तभी आपका जो
क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज है वो पॉसिबल होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज से ही पॉसिबिलिटी है कि आपका फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब अगर हम ध्यान से देखें इसमें, किसमें, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, तो जो बेटा ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये आपका रिड्यूस हो गया है, और ये रिड्यूस होकर लगभग Eg जो है वो आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आपका रहता है। ठीक है, क्लियर। तो अब कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सिचुएशन देखें तो स्टार्टिंग में आपका जो बैलेंस बैंड है ये आपका फुलफिल रहेगा या फिर और पार्सली फिल्ड रहेगा। ठीक है, पार्सली फिल्ड होगा। ठीक है, वहीं पर कंडक्शन बैंड जो होगा या तो एम्प्टी होगा। ठीक है, जब बैलेंस बैंड फुल फिल्ड है तब ये एम्प्टी रहेगा, और अगर पार्सली फिल्ड है तो पार्सली यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाएंगे। कहां पर, कंडक्शन बैंड में पार्सली फिल्ड होगा। ठीक है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में अवेलेबल रहेंगे, जिस वजह से आपका फ्लो ऑफ करंट यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और ये एनर्जी बैंड गैप इतना इनफ नहीं है कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते या प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल हो जाता है। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जो आप मोस्टली पढ़ेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, अपने सिलेबस में जो आप पढ़ने वाले हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, तो सिलिकॉन के लिए ये फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है बच्चा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए यही जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से आपको एक बात और पता चलेगी बच्चा कि अगर आप दोनों के फॉरबिडन वोल्टेज देखें, फॉरबिडन एनर्जी गैप वोल्टेज देखें तो दोनों के डिफर हैं। सबसे कम किसका है, कम है जर्मेनियम का कंपेयर टू द सिलिकॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जर्मेनियम में जल्दी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कंपेयर टू द सिलिकॉन। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया, उसके टाइप्स हो गए। अब अगर हम ध्यान दें कंडक्टर पर, तो ये जो कंडक्शन बैंड है मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द कंडक्शन बैंड, है ना बच्चा, और ये है आपका बैलेंस बैंड। तो बेटा ये जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये कंडक्शन बैंड यहां तक आ रहा है। अगर आप इसको इस तरीके से फिल करें तो कंडक्शन बैंड आपको यहां तक देखने को मिल रहा होगा, है ना। और वहीं पर अगर मैं बैलेंस बैंड की बात करूं बच्चा, तो बैलेंस बैंड भी आपको कुछ यहां तक देखने को मिल रहा होगा, ऐसे, ये देखिए दिख रहा है बेटा, है ना। तो इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला बेटा कि जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो गैप था जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप बोल रहे थे, वो क्या है, वो जीरो है। Eg जो है वो बेटा क्या है, वो जीरो है। दैट मीन्स यहां पर कोई भी आपका कहते हैं ना कि गैप हो, वो नहीं है। अब जब गैप ही नहीं है बेटा, तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी एनर्जी इसको देंगे तो ऑलरेडी आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्लियर हुआ। तो कंडक्शन बैंड जो है यहां पर ऑलरेडी पार्सली फिल्ड होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ओवरलैप हुए हुए हैं, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो क्या है, वो जीरो है। इज दैट क्लियर। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में कॉपर हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। कॉपर के वायर आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम के आपने वायर्स देखे होंगे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी में आप यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंडक्शन बैंड हो जाता है। आई होप आपको इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर तीनों टाइप के जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। कोई भी सजेशन अगर आपका हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जैसा कि बच्चों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सर एक मिनी कैप्सूल सीरीज आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आप ही के सुझाव, आप ही के कहने पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अन्य टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से उसको जरूर लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।